गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज मैं बहुलक चैप्टर से यानी 14.2 सांख्यिकी चैप्टर जो है उसमें से सवाल नंबर जो 4 है, प्रश्न संख्या 4 वो बताने वाला हूँ। इससे पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं 3 नंबर तक और चौथा नंबर जो है इसमें अब बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखो सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूल में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थियों अनुपात को दर्शाता है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार, यानी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। बहुलक और माध्य, सवाल में क्या कह रहा है? बहुलक और माध्य दोनों। तो सबसे पहले क्या निकालेगा? सबसे पहले जो है ना बहुलक निकाल लो, इसके बाद माध्य निकाल लो। तो जो सवाल में दिया है वो तो चार्ट पहले तैयार कर लो। बहुलक के लिए सिर्फ 2 चार्ट तैयार करना है, माध्य निकालने के थोड़ा बढ़ाना है। देखो हमने तैयार कर रहे हैं। ये है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, और ये तुमको हो गया राज्य की संख्या, ये CI और ये FI। समझ गया? आप देखो दिया है 15 से 20, 20 से 25, यानी 15 से 20 वर्ष और 20 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र में, 25 से 30, साफ साफ तुम लोगों को दिख रहा है ना? 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 वर्ष, 40 से 45, अब 45 से 50, 50 से 55, 55 वर्ष की उम्र तक का जो अनुपात निकाला है। 15 से 20 वर्ष में 3 है और 20 से 25 में 8 है, 25 से 30 में 9 है, 30 से 35 में 10 है और 35 से 40 में 3 है, 40 से 45 के बीच में 0 है, 45 से 50 के बीच में भी 0 है और 50 से 55 के बीच में 2 है। तो ये देखो बारंबारता ये दिया हुआ है और सर्वाधिक बारंबारता इसमें कितना है? इसमें सर्वाधिक बारंबारता, तो अब ये सर्वाधिक बारंबारता तो यहाँ दिया हुआ है, तो यही इसमें से क्या करना है? बहुलक निकालना है। तो इस साइड अगर संख्या दिया हो तो बहुलक निकाल सकता है आराम से। अगर इस साइड संख्या नहीं दिया है तो इस स्टेप को आगे बढ़ाकर निकालना है। ये हो गया वर्गीकृत में, यहाँ ये वर्गीकृत में दिया हुआ है, तो वर्गीकृत बंटन में है तो बहुलक का सूत्र से निकालेंगे। अगर वर्गीकृत में नहीं होता, अवर्गीकृत में होता, तब ये डायरेक्ट निकल जाता। समझ गया? तो सबसे पहले देखो सबसे ज़्यादा जो है, सबसे अधिक जो है उस कितना है? 10। ये हो गया तुमको F1। ये क्या हो गया? F1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं F1, F2, F0, L, H। ये सब का ज़रूरत है तो ये सबको हमने लिख लिए। F1 देखा जाए तो कितना है? 10। सबसे अधिक यही है 10। इसके ऊपर वाला ये हो गया F0, 9। इसके नीचे वाला F2 हो गया, तो 10 के नीचे 3 है। और L जो है इसकी लंबाई, यानी कि अंतर कितना का है? ये L जो है ना इसकी निम्न सीमा है, सॉरी बच्चे, इसके निम्न सीमा है बारंबारता की। 10 के निम्न सीमा, ये उच्च सीमा हो गया, ये इसके सामने ये उच्च सीमा और ये निम्न सीमा, तो ये 30। L कितना है? 30। और H इसके अंतर कितना का है? 5 का अंतर है सब में। H बराबर 5। बहुलक का सूत्र देखो क्या होता है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस 2F इंटू H।
L कितना है 30 प्लस F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है 9 बट्टा 2 गुना F1 10 माइनस F0 9 माइनस 3 है F2 3 गुना H कितना है 5 30 प्लस 10 दूना 20। अब 20 में 9 3 12 घट गया तो ये हो गया 8 ऊपर में 1 10 में से 9 गया 1 गुना 5। यहाँ से कट नहीं रहा है तो गुना कर लेंगे 30 प्लस 5 बट्टा 8 8 से 5 में हम भाग देंगे, चाहे भिन्न का जोड़ बना लो चाहे 8 से 5 में भाग दे दो। 8 से अगर 5 में भाग देगा तो 0 मरते हैं 5 दशमलव 0 8 छक 48 2 0 8 दूना 16 4 0 5। इसका आंसर हो गया 30.625 बहुलक 30.625। देखो बुक में देखो 30.625 बहुलक निकला हुआ है या नहीं। तो बहुलक हमारा ये बन गया है, इसका आंसर है 30.625। समझ गया। अब कह रहा है इस सवाल में 4 नंबर का जो सवाल है उसमें कह रहा है माध्य भी निकालने के लिए। तो माध्य के लिए हमें कुछ खाना को बढ़ाना पड़ेगा। चार्ट में कुछ जो है ये खाना इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये हमारा खाड़ी जो है ये बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा XI और यहाँ पे FI XI। अब क्या करें, देखो 15 और 20 को जोड़ोगे तो कितना होगा 25। 25 में अगर भाग दे 2 से तो कितना आएगा, 25 में 2 से भाग देने पर 12.5 12.5। 20 और 25 को जोड़ते हैं तो कितना होता है 20 और 15 35 होता है रे। 20 और 15 35 25 नहीं सॉरी 20 और 15 35 होता है। समझिए 35 को 2 से भाग देंगे 17.5 17.5। उसके बाद देखो 20 और 25 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 45। 45 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 22.5। 25 और 30 55 में 2 से भाग देंगे तो 27.5। अंतर कितना का रहा है 5 का, तो 27 5 32.5 32 5 37.5 37 5 42.5 42 और 5 47.5 47 और 5 कितना हुआ 52.5। अब इन दोनों को गुना करेंगे FI XI यानी इनको और इनको, ये दोनों को क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 17.5 को 3 से गुना करेगा तो 5 तिया 15 और 7 तिया 21 1 22 और 3 का 3 और 2 5 52.5। 8 से गुना करेगा तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4 8 दूना 16 4 20 8 दूना 16 और 2 18 180। 9 से इसको गुना करेगा तो 9 पच्चे 45 हासिल 4 9 7 63 63 और 4 67 हासिल 6 9 दूना 18 18 6 24। 10 से इसको गुना करेगा तो 10 से गुना करने पर करो कितना आता है 32.5 10 से 0 0 0। अब 1 से करेगा 5 2 3 यानी कि 325। ये कितना हो जाएगा 325। 37 को 3 से गुना कर 37.5 को 5 तिया 15 7 तिया 21 1 22 और 3 तिया 9 2 11। 0 से गुना करेगा तो 0 हो जाएगा, 0 से गुना करेगा 0 हो जाएगा
और 2 से गुना करेगा तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5, 5 दूना 10, 105। इन सब को जोड़ो, कितना होता है, जल्दी जोड़ो। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होता है, जल्दी बताओ जोड़ के। और इनको भी जोड़ो, सिग्मा एफ आई कितना होता है, जल्दी जोड़ के बताओ। इन सब को जोड़ के बताओ और इनको भी जोड़ के बताओ कितना होता है। जोड़ो, तेजी से जोड़ो। 3 और 8, 11, 9, 20, 10, 30 और 30 और 5, 35 हो गया, 35। अब इधर जोड़ लो, 5, 10, 15, 15 का 5 हासिल 1, 5 2 7, 5 12, 7 19, 8 27, 2 29, 1 30 के 0 हासिल, यहाँ पे दशमलव है, 30 के 0 हासिल 3, 5, ये जोड़ लगता है, मिस्टेक हुआ है, 2 और 7 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 5 21, 1 22 होगा यहाँ पे 2। और इसको जोड़ लेते हैं, 5 8 13, 13 4 17, 17 2, 17 2 19, 19 1 20, 20, 20 2 22 हासिल 2, 1 1 2, 2 और 3 5, 2 7, 1 8, 2 10, 10 22.50 देखो हुआ है जोड़ के, ये जोड़ में मिस्टेक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना हुआ, 10 22.5। इसमें हम क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, या एफ एक्स भी लिख सकता है सिग्मा, और सिग्मा एफ आई कितना है, 10/5। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है, 10/5, और बटे में सिग्मा एफ आई 35 दिया है। इससे इसमें भाग दो, आंसर आ जाएगा इसका। इससे इसमें भाग दो, इसका आंसर आ जाएगा। जब इससे इसमें भाग देगा तो ये आ जाएगा, ये 7, यानी कि ये 5 से जो है ना काटा है दोनों ऊपर नीचे, 5 से इसको काट दोगे तो 204.5/7 हो जाएगा। ये माध्य निकला, यही क्या है, आंसर है। तो हमारा ये सवाल 4 नंबर का क्लियर हो चुका है। अब जो है हम सवाल नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, समझ गए, 5 बनाएंगे। जो इसको नहीं बनाया है अभी तक वो बना लो, जो बन गया है वो उसको आगे बढ़ना है। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है अपना। प्रश्न संख्या 5 अब बनाने वाले हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रन को दर्शाता है। यानी कि सबसे श्रेष्ठतम, जो सबसे अच्छा बल्लेबाज है, उनके द्वारा एक दिवस मनाया जाता है। उस दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाया गया। अंतर्राष्ट्रीय यानी पूरे संसार में जो है दिखाया गया, एक राष्ट्र के तौर पे, समझ गया। तो यहाँ पे बल्लेबाज की संख्या भी दिया है, बनाए गए रन भी दिया है। तो एक चार्ट हम बना लेते हैं, और बहुलक सिर्फ कह रहा है निकालने के लिए, तो हम निकाल लेते हैं। देखेंगे कितना दिया है, 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, तुम लोग बना रहा है ना, 7000 से 8000,
8,000 से 9,000, 9,000 से 10,000, 9,000 से 10,000 और 10,000 से 11,000, 10,000 से 11,000। ये है बनाए गए रन, इसकी बारंबारता दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देंगे बनाए गए रन, बनाए गए रन। यहाँ पे बल्लेबाजों की संख्या, बल्लेबाजों की संख्या, बल्लेबाजों की संख्या कितना दिया हुआ है? 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1 ये दिया हुआ है। तो इसमें देखो ये क्या है? अवर्गीकृत में, वर्गीकृत में दिया हुआ है आंकड़ा, तो इसके सूत्र द्वारा बनाएंगे। तो सबसे पहले जो हमको ज़रूरत है वो निकालेंगे। F1, F2, F0, L, H ये सब जरूरी है। तो सूत्र क्या होता है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। तो हम लिख लेंगे F1 यानी कि इस बारंबारता में सबसे अधिक जो है, तो सबसे अधिक 18 है, तो F1 कितना हुआ? 18। F2 की बात किया जाए तो बारंबारता के ठीक नीचे 9 है, 9। F0 की बात किया जाए तो बारंबारता के ठीक ऊपर 4। और L कितना है? तो L देखेंगे बारंबारता के ठीक सामने जो रन बनाया गया उसमें निम्न सीमा, ये उच्च सीमा है, ये निम्न सीमा। निम्न सीमा कितना है? 4,000। और H कितना है? इसका अंतर कितना है? 1,000 का। 3 से 4,000, 4,000 से 5,000, तो 1,000 का अंतर है। कितना का अंतर है? 1,000 का। सूत्र पे बैठा लेंगे, सूत्र पे बैठाएंगे तो L कितना है? L है 4,000। अब प्लस F1 कितना है? F1 है 18 माइनस F0 कितना है? 4 बट्टा में 2 गुना 18 माइनस 4 माइनस F2 कितना है? 9। अब गुना करेंगे 1,000 से। 4,000 प्लस यहाँ देखो 18 में से 4 गया 14, अब बट्टे 18 दूना 36 में से 4 गया 32, 36 में से 4 गया 32, अब 32 में से 9 गया तो 23 और 9 कितना होता है? 32, 23 और गुना हो गया 1,000। देखो यहाँ से ये कट नहीं रहा है ना, तो इसको गुना कर लो। 4,000 अब प्लस में इसको गुना करेगा ये 14,000 हो जाएगा। अब भागा 23 से, 14,000 में 23 से भाग दे दो, कितना आता है? 14,000 में 23 से, 14,000 में कितना से भाग देना है? 23 से। 23 को गुना करेगा 140 के आसपास आना चाहिए। 20 पंचे 100 यानी कि 20 छः के 20 से 20 सते 40 से 6 मरते 36 18 और 6 दूना 12 1 13, कितना बचा? 2। ये कट गया, ये भी कट गया, 1 शून्य इस पे उतर गया। 20 नहीं लगेगा, दशमलव 20 दशमलव नहीं लगेगा, दशमलव नहीं लगेगा, 0 मरते हुए लगाओ क्योंकि ये 0 बचा हुआ है ना, तो यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, 2 0, फिर उतारो ये 0, फिर नहीं लगेगा, फिर नहीं लगेगा, फिर लगाओ 0, 2 0 0। अब ये कितना मरते हैं? यहाँ पे 0 मरते नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे कितना 200 हो ही रहा था ना। 200 में कितना मरते लगेगा? यहाँ पे अगर 8 मरते लगाते, 8 3 24, 8 दूना 16, 2 18, 9 9 3 17, 9 2 18, ये ज़्यादा हो जाता है। 8 मरते 8 3 24, 8 दूना 16, 2 18, 6, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे कट गया 16,
अब दशमलव दे दो, एक शून्य दे दो। अब कितना मरतबे? 7 मरतबे ले लो। 7 तिया 21, 7 दूना 14, 2 16। 7 से ज़्यादा हो जाता है, 6 ये लगेगा। 36 18, यहाँ पे 138 है। यहाँ बच गया 2 और यहाँ पे 5 में से 3 गया 2 और ये कट गया। 23 था, यहाँ 22 बचा है। एक 0 और दे दो। 220, 9 मरतबे लगा दो। 9 तिया 27 और 9 दूना 18 और 2 कितना हुआ? 20। यहाँ 3 और यहाँ 1 13, एक शून्य और, यानी कि एक इसमें हम बढ़ा के लिख सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4000 और प्लस में 608.70 भी लिख सकता है एक बढ़ा के, या नहीं तो 69 भी लिख सकता है, या 0 नहीं लिखाएगा तो 7 भी लिखाएगा। तो कितना हो जाता है? 4608.7, या 0 लिख सकता है या 69 भी लिख सकता है। समझ गया? तो यही क्या हुआ? माध्य। यही है आंसर। इतना है या नहीं? देखो है इतना। तो हमारा ये 5 नंबर का सवाल क्लियर हो चुका है। जो नहीं बनाया है अपना जहाँ गलती किया है वहाँ पे देख लो और इसको समझो कैसे बनाया हूँ। देखो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपना बनाते रहना, देख लेना कहाँ गलती किया है। और प्रश्न संख्या इसके बाद 6 है और लास्ट इस 14.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, वो अभी क्लियर कर देता हूँ। जल्दी इसको उतारो। अब जो है लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। तो अब 6 नंबर बनाते हैं। 6 नंबर पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतराल पर प्रेक्षण लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। 100 अंतराल तक क्या किया गया है? लिया गया है। इनका कह रहा है बहुलक ज्ञात करने के लिए ऐसे 100 अंतराल तक लिया गया है। इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चार्ट तैयार कर लेते हैं। चार्ट तैयार कर लेते हैं। क्या दिया हुआ यहाँ पे? कारों की संख्या। कारों की संख्या, कारों की संख्या। और इसमें दिया है बारंबारता। बारंबारता कार की संख्या 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, बारंबारता दिया है 4। ये तो ऊपर वाले मतलब कि ये सवाल नंबर 5 का हम बता दिए, सॉरी बच्चे। बारंबारता इसमें दिया है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। इसमें देखो बारंबारता में जो सबसे अधिक है वही है F1। बहुलक निकालने के इसमें भी, इस सवाल में बहुलक निकालना है। तो बहुलक का पहले हम सूत्र लिख लेते हैं। L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ज़रूरी हमको है L, F1, F0, ये सब ज़रूरी है। तो जो सब ज़रूरी है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। F1 बराबर F2 बराबर F0 बराबर L बराबर H बराबर, ये सब हमको ज़रूरी है। F1 सबसे बारंबारता में सबसे अधिक बार जो आया है, तो सबसे जिसका बारंबारता सबसे अधिक हो, तो इसमें देखो सबसे बारंबारता जो है सबसे अधिक कौन है? 20, यही है F1। और 20 के F1 के ठीक ऊपर
F0 और ठीक नीचे F2, तो ठीक नीचे है 11 तो हो गया F2, ठीक ऊपर है 12 ये हो गया F0। और L ये बारंबारता के निम्न सीमा, ये उच्च सीमा और ये निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितना है 40, तो लिखेंगे L बराबर 40। और H कितना है, तो H इसमें अंतर कितना का है 10 का, L की जगह लिखेंगे 40 प्लस F1 की जगह F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 12 बट्टा 2 गुना F1 20 माइनस 12 माइनस F2 11, गुना कर देंगे कितना से 10 से। 40 प्लस 20 में से 12 घटाएंगे 8, नीचे 20 दूना 40, 40 में से 12 गया 28, 28 में से 11 घटा देंगे तो कितना होगा, 28 में 11 घटाओ 7 1 17, कितना हुआ 17, 17 गुना 10, कट नहीं रहा है गुना करो इसको, 40 प्लस इसको गुना करो 10 8 कितना होता है 80, 80 बटे 17, 80 में 17 से भाग दो, 40 प्लस 17 से भाग दो, यहाँ पे यहीं पे नीचे भाग दे देता हूँ, 80 में 17 से भाग, 17 चौका 4 मरते, क्योंकि 17 पचे 85 होता है, 68 2 और 1 12.02, 70 70 7 मरते 119, कितना बचा 1, ये सब कट गया और एक शून्य आ गया। अब यहाँ पे कितना होगा 0 मरते 0, फिर कितना बचा 1 0 1 0 और 17 55 70 छके 72 से फिर 0 मरते लग रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा बढ़ते जा रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4.7 जोड़ देंगे 47 44.7, ये हमारा बहुलक है। देखो इतना आंसर दिया है या नहीं दिया है, 44.7 दिया है। तो हमारा जो है 14.2 भी कंप्लीट हो गया है। और इनमें कोई भी दिक्कत इस चैप्टर में हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, फिर मैं आप लोगों को बताएंगे कहाँ पे दिक्कत है, क्या दिक्कत है, वो कमेंट में लिख दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।